तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी के पास एक ऐसी विद्या थी, मृत संजीवनी विद्या। उससे किसी भी मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता था। तो इस विद्या के आने से क्या हुआ था कि देवताओं में हड़कंप मच गया था, क्योंकि दैत्य बहुत ही आतंक मचाए रहते थे। अब दोस्तों ऐसा हुआ कि जो दैत्य के गुरु जो थे शुक्राचार्य जी की, इनकी जो पुत्री देवयानी थी, इनको अपने ही भाई से प्रेम हो गया था। दोस्तों आइए जानते हैं इसे रोचक जानकारी आपको देते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अगर शेयर कर सकते हैं। दोस्तों दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी जब मृत संजीवनी विद्या में काफ़ी पारंगत हुए, तो ये चीज़ जब बृहस्पति देव को पता चली, तो बृहस्पति देव जी ने एक युक्ति सोची कि किसी तरह इस मृत संजीवनी विद्या को सीखा जाए। तो बृहस्पति जी ने ये सोचा कि अपने पुत्र को हम उनके पास भेजते हैं शिष्य के रूप में, और वो ये विद्या सीख लेगा। ऐसे में उनकी योजना सफल हुई और अपने पुत्र से उन्होंने कहा कि तुम जाओ और शुक्राचार्य जी के शिष्य बन जाओ। वो शुक्राचार्य जी के पास गए उनका शिष्य बन करके, और श्री बृहस्पति देव ने ये भी कहा कि उनकी एक पुत्री है, उसको तुम अपने जाल में फंसा लेना, जिससे कि तुम कभी भी कोई जब दिक्कत होगी तो वो तुम्हारे कभी भी काम आ सकती है। अब दोस्तों इधर जो इनका बृहस्पति जी का पुत्र था काफ़ी हष्ट-पुष्ट था, देखने में काफ़ी सुंदर था, और जब ये शुक्राचार्य जी के पास जाते हैं तो शुक्राचार्य जी की पुत्री उनकी तरफ बहुत ही आकर्षित होती है। अब इनकी योजना को काफ़ी अमल हो रहा था। इधर जो शुक्राचार्य जी के जो और शिष्य थे, उनको काफ़ी बुरा लग रहा था कि ये जो देवताओं का जो पुत्र है, ये जब मृत संजीवनी विद्या सीख जाएगा तो ये हम लोग को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने शुक्राचार्य जी से कहा भी कि इसको मत सिखाएं, लेकिन वो सीखता रहा। इसलिए जो शुक्राचार्य जी के और शिष्य थे, उन्होंने सलाह की और इसको मारने के लिए योजना बनाई, और अपनी योजना में सफल भी रहे। इस प्रकार बृहस्पति जी के जो पुत्र को शुक्राचार्य जी के जो शिष्य थे उन्होंने मार दिया। अब दोस्तों इधर उनकी जो पुत्री थी, इनके प्रेम जाल में फंस गई थी बृहस्पति जी के जो पुत्र थे। जब उनको मार दिया तो उनकी पुत्री काफ़ी बेहाल हो गई, और उसने अपने पिता से कहा कि आप किसी भी तरह हमारे इस बृहस्पति जी के जो पुत्र हैं इनको जीवित करिए, क्योंकि मैं इनसे प्रेम करती हूँ और मैं इसके बिना रह नहीं सकती। पुत्री के मोह के कारण जो बृहस्पति जी थे, उनके पुत्र को शुक्राचार्य जी ने जीवित कर दिया। दोस्तों फिर इनका प्रेम आगे बढ़ने लगा, और जो शुक्राचार्य जी के और जो शिष्य थे उनको काफ़ी बुरा लगता था ये सब कि ये शिष्य सीख रहा है। फिर दोबारा जब इन्होंने सीखना शुरू किया तो शुक्राचार्य जी के शिष्यों ने फिर इनको मार दिया। जब ये फिर इनकी मृत्यु हो गई बृहस्पति जी के पुत्र की, तो उनकी पुत्री शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी, फिर उसने कहा कि आप कैसे भी करके हमारे प्रेम को जीवित करिए, मैं इसके बिना रह नहीं सकती। इसके बाद क्या हुआ कि शुक्राचार्य जी अपनी पुत्री के आगे विवश थे, उन्होंने फिर उस पुत्र को जीवित कर दिया। इसी प्रकार वो जब सीखने लगा तो उसके बाद फिर उनके शिष्यों ने प्रयास किया, और तीसरी बार उनको बृहस्पति जी के पुत्र को उन्होंने मार दिया, और सोचा कि बार बार से शुक्राचार्य जी इसको जीवित कर देते हैं, ऐसा करते हैं इसको मार करके इसको जला देते हैं, और इसकी जलाने के बाद जो राख बचेगी, इस राख को शुक्राचार्य जी को ही पिला देते हैं। अगर उसको जीवित करेंगे तो खुद ही मर जाएंगे। अब दोस्तों जो शिष्य थे शुक्राचार्य जी के अपनी इस योजना में सफल हुए, और शुक्राचार्य जी को उन्होंने ये राख पिला दी। अब जब उनकी पुत्री को पता चला तो पुत्री बहुत बेचैन हो गई। शुक्राचार्य जी की पुत्री शुक्राचार्य से कहने लगी, मेरे जो प्रेमी है उसको आप जिंदा करिए, किसी भी तरह मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अब श्री शुक्राचार्य जी पुत्री के आगे विवश थे। उन्होंने पुत्री से कहा कि मैं अभी ध्यान करता हूँ, देखता हूँ कि वो कहाँ है। अब श्री शुक्राचार्य जी तो काफ़ी पहुँचे हुए संत थे, उन्होंने तुरंत ध्यान लगाया और पता लगा लिया कि बृहस्पति जी का जो पुत्र है कहाँ है। उन्होंने देखा वो पुत्र तो उन्हीं में अंदर समाया हुआ है। अब शुक्राचार्य जी अगर उसको जीवित करते तो वो खुद मर सकते थे, इसलिए शुक्राचार्य जी भी बहुत पहुँचे हुए संत थे। उन्होंने ये युक्ति सोची, उन्होंने बृहस्पति जी का जो पुत्र उनके अंदर समाया हुआ था राग के रूप में, उसकी आत्मा को सिखा दिया मृत संजीवनी विद्या। और जब उसकी आत्मा को सिखाया उसके बाद उन्होंने जब मंत्र पढ़ा तो वो जो मृत था उनके अंदर वो जीवित हो गया। जब वो जीवित हुआ तो शुक्राचार्य जी की मृत्यु हो गई, और जब शुक्राचार्य जी की मृत्यु हो गई तो जो बृहस्पति जी का पुत्र अंदर से जीवित हुआ, उसकी आत्मा तो सीख गई थी ये मृत संजीवनी विद्या, इसलिए उसका धर्म बनता था कि अपने गुरु को भी जीवित करे। इस प्रकार उसने अपने गुरु को
जीवित किया। शुक्राचार्य जी ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया और कहा तुमने अपना धर्म निभाया है। इधर उनकी जो पुत्री थी उनके प्रेम में पागल हो गई थी। अब वो विद्या भी सीख गए थे। अब उसकी पुत्री ने कहा कि अब तो कोई रोक टोक नहीं है, अब तुम चाहे जैसे मुझसे विवाह कर सकते हो। ऐसे में जो बृहस्पति जी का पुत्र था वो बहुत ही चालाक था। उसने जो है कहा कि देखो पहले तो मैं तुमसे विवाह कर सकता था, लेकिन अब तुम मेरी हुई बहन। तो उसने कहा मैं बहन कैसे हुई? कहीं बहन इस तरह हुई कि मैंने शुक्राचार्य जी के पेट से जन्म लिया है, क्योंकि मैं उनके पेट में था और उनसे जन्म लिया। इस प्रकार जो शुक्राचार्य जी थे अब मेरे पिता हो गए और तुम उनकी पुत्री हो। तो भला एक भाई जो अपने पिता के से उत्पन्न हुआ है और उसी पिता की जो पुत्री है उससे कैसे विवाह कर सकता है, क्योंकि हम तुम भाई बहन हो गए। और दूसरी चीज़ ये थी कि शुक्राचार्य जी थे ब्राह्मण थे और बृहस्पति जी जो थे वो उच्च कुल के थे। वो कभी भी ऐसे दैत्यों से विवाह नहीं करना पसंद करते थे। इस प्रकार जो देवयानी थी शुक्राचार्य जी की पुत्री, वो काफ़ी निराशा हुई जब उसके प्रेमी ने उसको मना कर दिया कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। इस प्रकार जो बृहस्पति जी के जो पुत्र थे वो अपने घर चले गए और इधर उनकी जो पुत्री थी वो काफ़ी निराश हो गई। इस प्रकार उसकी पुत्री ने उनको श्राप दे दिया, बृहस्पति जी के पुत्र को श्राप दे दिया कि तुम अपनी मृत संजीवनी विद्या का कभी उपयोग नहीं कर पाओगे। इधर जो बृहस्पति जी के पुत्र थे उन्होंने भी उनकी पुत्री को श्राप दे दिया